नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने भाजपा में शामिल होने की खबर फैलते ही उनके बड़े भाई जनपद उपाध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि सैयद जमाल ने प्रेस वार्ता में कमलनाथ, नकुलनाथ और कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वह, उनके परिवार और उनसे जुड़े सारे लोग कमलनाथ, नकुलनाथ और कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गौरतलब है कि सोमवार सुबह कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता रहे सैयद जाफर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद से छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के गलियारों में विभिन्न तरह की चर्चाएं चलने लगी, जिसमें तामिया कांग्रेस पर्यवेक्षक परासिया जनपद उपाध्यक्ष सैयद जमाल खान के भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की अफवाहें फैलने लगी, जिस पर ग्राम लगाते हुए जनपद उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह, उनके परिवार और वह जिन जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े सारे लोग हमेशा से ही कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। उन्होंने बताया कि सैयद जाफर पिछले 3-4 सालों से भोपाल में हैं, निवास करते हैं और भाजपा में जाने का उनका अपना अलग निर्णय है। मेरे परिवार से मेरे छोटे भाई सैयद जाफर ने आज भाजपा ज्वाइन करी है। मुझे अपनी भी स्थिति क्लियर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भले ही वो भोपाल में निवास करते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं मेरे निवास पर। पूरा परिवार उनका भोपाल में रहता है। वो अपनी स्वेच्छा से गए हैं और अपने खुद के स्वयं के निर्णय से गए हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा क्षेत्र, जो मेरे साथी हैं, मेरा जनपद परिवार, हम सब, हमारी कौमी एकता काली पूजा समिति और जिन भी पदों पर मैं हूँ, हमारे सभी साथी आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी के साथ हैं। हर परिस्थिति में हम सब मिलकर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का सहयोग करेंगे और सांसद नकुलनाथ जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग साथियों के साथ करेंगे। कोई आपका संपर्क परिवार से कोई चर्चा की थी इस संबंध में? क्या बोले भैया? जाफर ने परिवार से इस संबंध में कोई चर्चा की थी? जाफर ने परिवार से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करी। जब उनकी स्क्रिप्ट वगैरह चलने लगी टीवी में, तब मेरे पास में फोन आया छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नेताओं के। तो मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, और नहीं उठाया तो फिर हमने बात भी नहीं की, और इसके पहले भी उन्होंने हमसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। जाफर के कांग्रेस में छोड़ने से क्या नुकसान कांग्रेस को होगा? मैं नहीं समझता कि जाफर को छोड़ने में यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई नुकसान होगा, कांग्रेस छोड़ने में, क्योंकि वैसे भी वो भोपाल के निवासी हैं और उनका जो खुद का जो वर्चस्व है, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जाफर के बीजेपी में जाने के बाद भी कहीं से हम लोग कमजोर नहीं होंगे। हमारे सभी साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और नकुलनाथ जी को काफी अच्छे मतों से जिताएंगे। ये जो डैमेज कंट्रोल है, इसको कैसे करेंगे आप? डैमेज कंट्रोल का ऐसा है कि देखिए, जो कुछ लोग जरूर बहक रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ समय के लिए उनको जरूर अच्छा लग रहा होगा, परंतु इंसान की और नेता की वही इज्जत होती है जहां वो हमेशा परिवार के साथ, एक परिवार के साथ जुड़ा रहता है। तो उसकी एक अलग पहचान होती है, और परिवर्तन करना, पार्टी बदलना, उससे कहीं ना कहीं उसकी छवि भी धूमिल होती है। एक जगह रहने से उसकी काफी मान सम्मान रहता है। कांग्रेस से लगातार पलायन हो रहा है, तो इसको लेकर कोई पार्टी की स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं दिख रही है कि इसको रोका जाए? कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? देखिए, प्रभावी कदम तो जरूर उठाए गए होंगे पार्टी स्तर पर, परंतु कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की एक व्यक्तिगत छवि है, और वो उस छवि के कारण सभी मतदाता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर कमलनाथ जी का साथ और नकुलनाथ जी का देंगे। मैं नहीं समझता कि ये जो लोग जा रहे हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा। आज मैंने प्रेस वार्ता इसलिए रखा हूं कि मेरे परिवार से मेरे छोटे भाई सैयद जाफर ने आज भाजपा ज्वाइन करी है। मुझे अपनी भी स्थिति क्लियर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भले ही वो भोपाल में निवास करते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं मेरे निवास पर। पूरा परिवार उनका भोपाल में रहता है। वो अपनी स्वेच्छा से गए हैं और अपने खुद के स्वयं के निर्णय से गए हैं। मैं
और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा क्षेत्र, जो मेरे साथी हैं, मेरा जनपद परिवार, हम सब, हमारी कौमी एकता काली पूजा समिति और जिन भी पदों पर मैं हूँ, हमारे सभी साथी आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी के साथ हैं। हर परिस्थिति में हम सब मिलकर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का सहयोग करेंगे और सांसद नकुलनाथ जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग साथियों के साथ करेंगे। कोई आपका संपर्क? परिवार से कोई चर्चा की थी इस संबंध में? क्या बोले भैया? जाफर ने परिवार से इस संबंध में कोई चर्चा की थी? जाफर ने परिवार से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करी। जब उनकी स्क्रिप्ट वगैरह चलने लगी टीवी में, तब मुझे मेरे पास में फोन आया छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नेताओं के, तो मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, और नहीं उठाया तो फिर हमने बात भी नहीं की, और इसके पहले भी उन्होंने हमसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। जाफर के कांग्रेस में छोड़ने से क्या नुकसान कांग्रेस को होगा? मैं नहीं समझता कि जाफर को छोड़ने में यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई नुकसान होगा, कांग्रेस छोड़ने में, क्योंकि वैसे भी वो भोपाल के निवासी हैं और उनका जो खुद का जो वर्चस्व है, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जाफर के बीजेपी में जाने के बाद भी कहीं से हम लोग कमजोर नहीं होंगे। हमारे सभी साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और नकुलनाथ जी को काफी अच्छे मतों से जिताएंगे। ये जो डैमेज कंट्रोल है इसको कैसे करेंगे आप? डैमेज कंट्रोल का ऐसा है कि देखिए, जो कुछ लोग जरूर बहक रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ समय के लिए उनको जरूर अच्छा लग रहा होगा, परंतु इंसान की और नेता की वही इज्जत होती है जहां वो हमेशा परिवार के साथ, एक परिवार के साथ जुड़ा रहता है, तो उसकी एक अलग पहचान होती है। और परिवर्तन करना, पार्टी बदलना, उससे कहीं ना कहीं उसकी छवि भी धूमिल होती है। एक जगह रहने से उसकी काफी मान सम्मान रहता है। कांग्रेस से लगातार पलायन हो रहा है, तो इसको लेकर कोई पार्टी की स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं दिख रही है कि इसको रोका जाए? कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? देखिए, प्रभावी कदम तो जरूर उठाए गए होंगे पार्टी स्तर पर, परंतु कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की एक व्यक्तिगत छवि है और वो उस छवि के कारण सभी मतदाता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर कमलनाथ जी का साथ और नकुलनाथ जी का देंगे। मैं नहीं समझता कि ये जो लोग जा रहे हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा।